Dear students, as we are learning about costs, and today's topic is average variable cost. तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये क्या होता है एवीसी. सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट is the cost of production per unit of output. This is average variable cost. Average variable cost is the variable cost per unit of output. Is the variable cost per unit of output. Average variable cost is the variable cost per unit of output. Mathematically going AVC, average variable cost, is equal to total variable cost divided by quantity of output. This is AVC is the variable cost per unit of output. AVC is TVC, total variable cost divided by number of units of output. Q stands for quantity of output. TVC is total variable cost and AVC is average variable cost. तो हम क्या करेंगे, हम एक टेबल दिखाएंगे आपको. तो AVC जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन द इनिशियल स्टेज, आउटपुट के पहले स्टेज में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है इट फॉल्स. जो दूसरा स्टेज है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है as output increases average variable cost falls. In the initial stage, as output in the initial stage of production, as more and more output increases, AVC average variable cost falls. But in the later stage, output in the later stage AVC average variable cost rises. It is because of law of return scale. आपको मालूम है जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि अगर आप जब हम पहले स्टेज करते हैं, मसला हमने एक लैंड लिया, उस पर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, तो पहले जब हम मजदूर लगाते हैं, इंक्रीज करते हैं, मजदूर जब लगाते हैं हम,
तो इट गिव्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स कंपेयर टू द लेबर। जब इस पर हम कॉस्ट्स लगाते हैं तो इट गिव्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पहले स्टेज में जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लेकिन जब हम मजदूर बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, आउटपुट जो है, कॉस्ट जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पहले तो वो कम ही था कंपेयरिंग टू द आउटपुट, वो तो कम था, लेकिन जब हम बढ़ाते रहेंगे मजदूर, उसके साथ साथ क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इंक्रीजिंग रिटर्न्स और एक है डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यानी जब हम पहले इन द इनिशियल स्टेज एक प्लांट स्टार्ट करते हैं, मसलन एक ज़मीन हमने ली, हमें कुछ प्रोड्यूस करना है, लेट इट बी वीट। तो वीट के लिए क्या है कि हमने एक मजदूर लगाया, दूसरा मजदूर, तीसरा मजदूर। ये ख्याल रहे कि मजदूर जो है दोज आर ऑफ होमोजीनियस क्वालिटी, एक ही क्वालिटी के मजदूर है। एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, मजदूर लगाते रहे, इंक्रीज आउटपुट बढ़ता रहेगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि कंपैरिजन, जो हम ज़्यादा मजदूर लगाएंगे तो जो आउटपुट है, हम तो कॉस्ट बढ़ाएंगे, लेबर को तो देना है हमें, लेबर उसको वेजेस देने हैं, लेकिन वो कॉस्ट जिसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, वो कॉस्ट जो आपको लेबर इज ए वेरिएबल फैक्टर, उस पर जो खर्चात आएंगे वो बढ़ते रहेंगे वो कॉस्ट, लेकिन आउटपुट जो है वो उस लेवल का नहीं होगा, तभी उसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये यहाँ हम टेबल के जरिए दिखाएंगे। आप देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। इसमें हमें दो चीज़ें आती हैं कि जब आउटपुट इन द इनिशियल स्टेज आउटपुट इंक्रीज होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। यानी मजदूर बहुत अच्छा काम करेंगे, आउटपुट अच्छा निकलेगा, उन पर खर्चा जो होगा वो ज़्यादा नहीं आएगा कंपैरिजन टू आउटपुट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आउटपुट जो है वो उतना नहीं बढ़ेगा, वो डिक्रीजिंग रेट पे होगा। और लेकिन रेंट तो हमें देनी पड़ेगी, वेजेस तो हमें देने पड़ेंगे उनको, उस हिसाब से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता रहेगा। अब देखिए यहाँ हम आपको बताएंगे एक टेबल के जरिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आप देखेंगे एक टेबल है यहाँ, इट इज टेबल ऑफ एवीसी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हमें ये 3 कॉलम्स दिखाने हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। तो इट इज यूनिट्स ऑफ आउटपुट, then it is variable cost and average variable cost. It is variable cost VC and it is average variable cost. पहले हमने 1 यूनिट निकाला, 2 यूनिट्स निकाले, 3 यूनिट्स निकाले, 4 यूनिट्स, 5, हम बढ़ाते रहेंगे अपने यूनिट। तो पहला यूनिट जब था तो हमारे जो इट इज इन वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज, इट इज ऑल्सो इन रुपीज। पहला यूनिट हमने जब लगाया तो कॉस्ट था 10। तो दूसरा यूनिट जब था देन इट इज 18। जब तीसरा यूनिट था इट इज 24। जब चौथा यूनिट था तो इट इज 28। जब पांचवा यूनिट हमने बनाया इट इज 32। जब छठा यूनिट हमने बढ़ाया इट इज 38। लेट इट बी हम 8 तक बढ़ाएंगे, इट इज 7, इट इज 8, then it is 46 and 62, it is 46 and then 62। अब देखिए, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट, इट मीन्स TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, divided by number of units. So it is 10, it will be 9, it will be 8, 3 8s are 24, 4 7s are 28, it will be 6.2,
4, sorry. Then it will be 6.3, then it will be 6.6, and it will be 7.7. This is, ये आपको यहाँ देखना है। ये अब देखिए यहाँ क्या है इसमें, एज द आउट, पहले जो आपने एक यूनिट निकाला था, आपने आपका एवरेज कॉस्ट था, जो आपका टोटल कॉस्ट जो था, इट इज टोटल वीसी, वेरिएबल कॉस्ट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपका जो वेरिएबल कॉस्ट था वो 10 था। फिर आपने दूसरा यूनिट लगाया, आपका जब 2 मजदूर आपने लगाया, आपका आउटपुट बढ़ा और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा। फिर जब तीसरा आपने लगाया, आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, इट इज 18, इट इज 24। यहाँ गैप जो है वो 8 है, यहाँ भी है, इट शुड हैव बीन, बट इट इज 24। अब देखिए ये करता रहता है, 32, 38 है। अब देखिए फिर यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3 ये कॉस्ट है। लेकिन यहाँ आप देखिए 6 पे फिर ये बढ़ता रहता है, यहाँ फिर 7.7 क्यों बढ़ता है? यहाँ से आप देखिए जब डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हुआ, डिमिनिशिंग रिटर्न, तो आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ से डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होता है तो आपके कॉस्ट बढ़ते हैं। अब देखिए ये डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होता है जब एवीसी फॉल करेगा, तो आपको यहाँ से एवीसी फॉल करता है। देखिए यहाँ 8, 7, 6.4, 6.3, 6.6 यहाँ, फिर ये एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ ये ज़्यादा होता है, 6.6, 7.6। सो falling AVC is in accordance with the increasing returns to a factor, while rising AVC is in accordance with diminishing returns to factor. ये यहाँ है, यही चीज़ हम एक डायग्राम के जरिए भी दिखा सकते हैं। तो इंशाल्लाह डायग्राम मैं कल दिखाऊंगा आपको इसका कि जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल इसके साथ क्या वाबस्तगी है। यानी अगर पहले जब आउटपुट बढ़ता है तो हमारा एवीसी जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, तो दैट इज फॉलिंग, वो कम होता है। और जब आप बढ़ाते रहेंगे अपना आउटपुट, तो फिर एज यू इंक्रीज इट गो ऑन इंक्रीजिंग, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फॉल हो जाएगा लास्ट पे। अब देखिए पहले ये फॉल होता है, इट फॉल्स देन इट राइजेस। यानी अब ज़्यादा आउटपुट जब आप इंक्रीज करेंगे, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप ज़्यादा मजदूर लगाएंगे, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एक ज़मीन अगर है उसमें अगर हमें वीट लगाना है या कुछ चीज़ लगाएंगे, पहले जो मज़दूर हैं वो अच्छा काम करेंगे और अच्छी फसल निकलेगी। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगाएंगे, फसल में ज़्यादा वो बढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन तो वही है, लैंड को आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ मज़दूरों को चेंज कर सकते हैं। अगर आप मज़दूर बढ़ाएंगे तो आपका कॉस्ट जो है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो आपका बढ़ जाएगा जब आप आउटपुट इंक्रीज करेंगे। एज यू गो इंक्रीजिंग, पहले तो ठीक था 10, 9, 8, 7, वो तो फिर डिक्रीज होता रहा। लेकिन यहाँ अजीब है, यहाँ ये इंक्रीज होता रहा। यहाँ ये 6.6 था, फिर ये 7.7 पहुँचा, यहाँ से ये बढ़ने लगा, यहाँ से इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल स्टार्ट हुआ। पहले तो इंक्रीज ही होता था, अब देखिए यहाँ, तो फिर ये डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट हुआ।
यहाँ से, तो यहाँ से क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, इट इज 7.7 यहाँ से। सो इट इज व्हेन आउटपुट, आप जब आउटपुट बढ़ाते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये है, ये हम डायग्रामेटिक भी दिखा सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे को। थैंक्स।